हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप लोगों को आइकन प्रेप स्कूल के यूट्यूब चैनल में आज फिर से स्वागत करती हूँ। ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 के पाठ 2 चैप्टर सच्ची मित्रता के बारे में बताऊँगी। पार्ट 1 मैंने पढ़ा चुका है, पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वीडियो खोल के। आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊँगी पार्ट 2 जो कि मित्रता से संबंधित है। क्या है ये? मित्रता से संबंधित। मित्रता मतलब क्या होता है बच्चों? दोस्ती, है ना। मित्रता का अर्थ होता है दोस्ती। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है पाठ का नाम सच्ची मित्रता। यह क्या है? कहानी है ना। किस चीज़ से संबंधित कहानी है? तो दोस्ती से संबंधित। वो भी किस तरह की दोस्ती? झूठी दोस्ती नहीं बच्चों। क्या है? झूठी दोस्ती की कहानी नहीं। ये है किस चीज़ की कहानी? तो सच्ची मित्रता की, सच्ची दोस्ती की कहानी है। दो दोस्तों के बीच की कहानी। जो जैसे आप लोग वर्ग में अपने विद्यालय आते हो, अपने स्कूल आते हो, तो आपको सारे मित्र, ऐसे तो सारे आपके वर्ग में जितने भी बच्चे हैं सब एक दूसरे के मित्र हैं, ठीक है, सब आपके दोस्त हैं। लेकिन कोई एक ऐसा खास होता है जिसके साथ आप बैठते हो, उठते हो, है ना, अपने घर की बातें बताते हो, या स्कूल में कुछ प्रॉब्लम होते हैं आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, विषय वस्तु से रिलेटेड किसी तरह की आपको समस्याएं होती हैं, तो आप क्या करते हो? जो वर्ग में नहीं कभी कभी समझ पाते हो या नहीं बन पाती है, तो आप क्या करते हो? अपने उस मित्र से क्या करते हो? शेयर करते हो, है ना, उससे आप सहायता लेते हो, मदद लेते हो। तो मित्र कहने का अर्थ ही क्या है? मित्रता मतलब क्या? दोस्ती, है ना। और मित्र वह होता है जो क्या होते हैं? हमारे अच्छे बुरे में हमारा क्या करे? हमारा साथ दे, है ना। अच्छे के समय में हो भी तो वो मेरे साथ हो, और जब हमारे साथ कोई कठिनाई हो, कोई समस्याएं हो, तो उस समय भी वह मित्र हमारे साथ क्या हो? हमेशा साथ में खड़ा रहे। तो यही एक कहानी है सच्ची मित्रता की, जो कि दोस्तों पे संबंधित। और यह कहानी है कहाँ की? तो यूनान की, है ना। यूनान के दो लड़कों की, दो दोस्तों की कहानी है, जिसको एक पाठ के द्वारा यहाँ बताया गया है, और उस पाठ का नाम दिया गया है सच्ची मित्रता। बच्चों, मैं इससे संबंधित शब्दार्थ भी, जिसको आप लोग जैसे वर्ड मीनिंग कहते हो, मैंने लिख दिया है। इसलिए लिख दिया है, आप लोग के किताबें में है, ठीक है, आपके बुक में है, लेकिन फिर भी पढ़ाने वक्त ऐसे कठिन शब्द आएंगे तो फिर आपको इस तरह की समस्याएं ना, फिर पेज पलट के देखना ना पड़े। तो मैं इसलिए जान के लिख दी उसको, ताकि आप लोगों को समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। अगर ये शब्द आए भी तो मैं उसका अर्थ भी समझाते चली जाऊंगी। ठीक है बच्चों, पहले मैं इस कहानी का मेन इसका सारांश, मेन कहना क्या है, इसका मेन थीम क्या है ना, मतलब यह कहानी कहना क्या चाहता है, वो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, जो कि आपके पाठ में भी दी गई है। यह एक प्राचीन यूनानी लोक कथा है, यूनान की कहानी है ना। यूनान एक देश है जहाँ की कहानी है, और वहाँ की एक क्या है? लोक कथा, मतलब वहाँ के लोगों के साथ रहने वाले। मतलब ये नहीं है कि एक बहुत राजा महाराजाओं की कहानी है उस समय की, नहीं। एक लोगों का एक होता है ना लोक कथा, मतलब कि सभी व्यक्ति हैं उसमें, गरीब अमीर सब तरह के हैं। तो उन्हीं में दो मित्रों की कहानियों का चर्चा की गई है। इस पाठ में लेखक ने दो दोस्तों की कहानी जो लिखा है, उन दोस्तों का नाम क्या है? तो फितियस और पीथियस, है ना। पीथियस और दामन, दो मित्र हैं। नाम भी थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा सुनने में कि ये कैसा नाम है बच्चों, लेकिन यह नाम क्या है? वहाँ के लोगों के ऐसे ही नाम होते हैं। यूनान या देश के जो लोग होते हैं यूरोप के, वहाँ के लोग के क्या होते हैं? ऐसे ही नाम होते हैं, कुछ अजवजा। हम लोग के यहाँ के नाम कुछ अलग होते हैं, और वहाँ के बाहर देशों के नाम लोगों के कुछ अलग होते हैं। थोड़ा सुनने में भी उटपटांग से लगते हैं और बोलने में तो थोड़ा अटपटा लगते हैं, लेकिन हर जगह की अपनी एक अलग कल्चर है, अपनी सभ्यता संस्कृति है, हर देश की अपनी अलग अलग है। ठीक है, तो वहाँ के दो दोस्तों के नाम हैं जिसकी चर्चा की गई है इस पाठ में। वो दो मित्र हैं कौन? तो दामन और पीथियस, जिनकी सच्ची मित्रता का वर्णन ही इस कहानी में किया गया है। कौन से कहानी में? सच्ची मित्रता में, है ना। सच्ची मित्रता में इन्हीं दो दोस्तों की कहानी की वर्णन की गई है, व्याख्या की गई है, चर्चा की गई है। ठीक है, आओ आप हम इनके बारे में जानेंगे कि आखिर ये दोनों मित्र में ऐसी क्या घनिष्ठता थी, क्या ऐसी बातें थी जिनको क्या किया गया, लेखक ने लिखा है ना। महसूस किया किसी की चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, तो क्या करते हैं? हमें कहानी का उस रूप दे देते हैं। कवि या लेखक कभी किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, तो कभी किसी चीज़ को देखते हैं उसकी वास्तविक जीवन को, तो उसको क्या करते हैं? कहानी का रूप देकर हम लोगों के सामने क्या करते हैं? लेखक प्रकट कर देते हैं। तो ये भी एक दूसरे देश की कहानी है, जिसे एक कहानी का रूप देकर हम लोगों के सामने प्रकट किया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम कहानी पे आते हैं। यूनान की सभ्यता काफ़ी पुरानी है। सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, है ना। सभ्यता उसी को कहा जाता है जो हमारे कल्चर होते हैं, जो हमारा रीति रिवाज है
है ना। तो वो यूनान की सभ्यता काफ़ी पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला है। यूरोप जो देश है वो इसी यूनान, वहाँ जो ज्ञान विज्ञान, वहाँ जो लोगों में ज्ञान होता है, मतलब एजुकेशन, जो पढ़ते लिखते लोग हैं, वो इसी यूनान देश के, है ना, लोगों से उन्हें मिला है। ठीक है। और अरस्तु प्लेटो जो नाम सुनते हो साइंटिस्ट का, जो है ना, जो महाविद्वान है ना, जो अर्थशास्त्री कहलाते हैं, है ना। तो वो जो है दो, अरस्तु और प्लूटो जैसे महान विद्वान इसी देश से पैदा हुए हैं। आप लोग आगे जाओगे तो इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ोगे, अरस्तु और प्लूटो। ठीक है। वो भी इसी यूनान देश में क्या हुए थे, पैदा हुए थे, मतलब जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इसी यूनान देश में इनका जन्म हुआ था। एथेंस यूनान की राजधानी है। एक एथेंस स्थान, एक जगह है जिसके, जैसे हम लोग का कहा जाता है ना कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है ना, या भारत की राजधानी कौन है, दिल्ली है। तो ऐसे ही यहाँ भी कहा जा रहा है इस देश के बारे में कि यूनान की राजधानी कहाँ थी, तो यूनान की राजधानी, सॉरी, एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस एक स्थान है जो कि क्या है, यूनान की राजधानी है। ठीक है। एथेंस में यही दो मित्र रहते थे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि एथेंस जो स्थान है ना, यहीं पर वो दो मित्र रहते थे। कौन कौन, जिसके बारे में हम अभी बता चुकी हूँ, मैंने बताया कि पीथियस और क्या नाम है, दामन, है ना। ये दो मित्र कहाँ रहते थे, इसी एथेंस में रहते थे। एथेंस से दो मित्र रहते थे जिनका नाम क्या था, पीथियस और दामन। दोनों बहुत ही बहादुर, है ना, दोनों बहादुर और नेक दिल थे। नेक दिल कहने का अर्थ बच्चों की, नेक मतलब होता भला, मतलब किसी पर वो लोग क्या करते थे, जुल्म नहीं करते थे, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहते थे। जब कोई कठिनाई में रहता, जब कोई समस्या, जिसके पास कभी समस्याएं आती और उसके पास आकर बोलते, तो वो क्या करता, वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, वो दोनों मित्र उन लोगों की क्या करते थे, मदद करते थे। तो नेक दिल कहने का ही अर्थ है कि जो वैसे दिल के लोग जिनके मन में किसी तरह की कोई छल प्रपंच गंदगी ना हो, जो दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करे, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के। तो नेक दिल और क्या थे, बहादुर भी थे। बहादुर किसको कहा जाता है, आप लोग जानते हो, जो शक्तिशाली होते हैं, जो वीर होते हैं, है ना, जो वीर होते हैं, जिनके पास शक्ति होती है, जो क्या कर सकते, दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरे हिम्मत के साथ तत्पर उस पर लग जाते हैं, है ना, जुट जाते, उसके साथ उसका मुकाबला करते हैं, है ना। कठिनाई आने पर भी वो पीछे नहीं हटते, वो क्या करते हैं, दृढ़ निश्चयी होकर उसका मुकाबला करते कठिनाई का। तो वैसे ही लोग बहादुर वीर कहलाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों मित्र भी क्या थे, बहादुर थे और नेक दिल थे। किसी बात पर क्या हुआ, बादशाह दामन, है ना, बादशाह मतलब क्या होता है बच्चों, राजा, महाराजा। ठीक है। बादशाह, देखते पहले लोगों को कहा जाता था बादशाह है ये। ठीक है। तो बादशाह कहने का अर्थ मुगल सबसे लिया गया है, तो बादशाह कहने का अर्थ यहाँ राजा महाराजा का अर्थ है। ठीक है, स्पष्ट होता है यहाँ पे। तो बादशाह क्या हो गए, एक बार दामन से क्या हो गए, नाराज हो गई होगी कोई उससे भूल, है ना, कोई गलती इनसे हो गई होगी, और उसे क्या कर दिया, फांसी की सजा दे दी। दंड मतलब होता है अपराध, है ना। दंड मतलब क्या, अब उसको सजा दी जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने गलती की, जिसके कारण बादशाह ने क्या किया, उसे फांसी मतलब क्या होता है, मौत, मरने की सजा, मृत्यु की, है ना, कि आपको रखा गया है जेल में, अब आपको क्या, आपके समय आ जाने पे आपको फांसी दी जाएगी। किसी तरह की कोई भी उस समय आपकी बातें, दलील नहीं सुनी जाएगी। तो क्या किया गया, दामन को उसकी गलती के लिए बादशाह ने उसे क्या किया, उसे फांसी की सजा दे दी। दामन ने अपने भी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय भी मांगा। बादशाह बिना जमानत उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। पहले के लोग क्या होते थे, वहाँ के लोगों में क्या होता था बच्चों, अभी हम लोगों के यहाँ भी जमानत होती है, जिसको आप लोग बेल कहते हैं ना, इंग्लिश में बेल, तो वो अभी भी होती है। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों के यहाँ ऐसा सिद्धांत, ऐसा नियम नहीं है कि अगर हम उनको जमानत दे रहे किसी व्यक्ति को, तो उसके बदले किसी और को रखेंगे तब जमानत देंगे। ठीक है। लेकिन वहाँ के देशों के लोगों में क्या होता था, जब आपको जमानत दी जाएगी तो उसके बदले आपको किसी अन्य व्यक्ति को जो आपके संबंधित है ना, या वो आपके परिवार से हो या आपके मित्र से हो, है ना, या तो वो आपके परिवार से संबंधित कोई लोग हो जो क्या हो, आपके बदले उस जेल में रहे, आपकी सजा काटे, है ना, या आपके कोई मित्र हैं जो आपके बदले वहाँ रुके, आपकी सजा ले, है ना। जैसे आप जेल में भी रह रहे हो, आपकी फांसी की सजा आएगी तो आपको उस दिन दे दी जाएगी सजा, तो उसके बदले अगर कोई रहेगा तभी उसको जमानत दी जाएगी।
तो वह बेचारा शादीशुदा था दामन, उनके पत्नी थे, बच्चे थे, है ना। तो वो चाह रहा था कि अब तो हमें मुझे क्या है, वो तो जान रहा था कि बादशाह ने मुझे फांसी दे दी है, तो अब तो मुझे मौत है ही। तो उससे पहले अपनी उसने आखिरी इच्छा बताई। यहाँ भी लोगों को होते, हम लोगों को सुनते हो ना कि आखिरी इच्छा पूछता है क्या है आखिरी इच्छा, तो लोग उनसे भी पूछा गया तो वो अपनी आखिरी इच्छा बताया कि मुझे अपने क्या है, मुझे अपनी पत्नी से बच्चों से मिलना है। लेकिन बादशाह ने कहा एक शर्त है, जमानत होगी। क्या शर्त है भाई? तो उसके बदले किसी और को उसके स्थान पे रहना होगा, तभी उसे जमानत मिलेगी। ठीक है, तो बादशाह ने कहा कि बिना जमानत के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब यह समाचार फितियस को मिली कि उनका मित्र क्या है, जेल में है, अब उसे फांसी दी जाएगी, तो क्या हो गया, बिना कुछ सुने, है ना, दौड़ा चला आया। अपने मित्र की इस कठिनाई को सुना, जब उसे यह मालूम हुई कि मेरे मित्र के साथ ऐसी घटना घट रही है ना, और मैं उसके साथ नहीं हूँ इस समय, इस मुश्किल घड़ी में मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो उसे सुनकर फितियस को रहा नहीं गया। वह क्या किया, वह सुनते ही वो क्या, वो दौड़ा चला आया दामन के पास। फितियस ने दामन की जमानत दे दी। क्या किया, जमानत दिलवा दी। कैसे जमानत दिलवा दी? मैंने अभी बताया कि जमानत तब मिलती दामन को जब उसकी स्थान पे कोई और सज़ा काटने के लिए तैयार हो जाता तब। तो क्या हुआ, फितियस क्या किया, दामन के स्थान पे आकर जेल में रहा, है ना, बंदीगिरी में। उसी बंदीगिरी में उसकी जगह पे आकर वो स्वयं बंदीगिरी बन गया। बंदीगिरी मतलब लिखा मैंने जेल, अभी बता रही हूँ जेल मतलब क्या, उस स्थान पे दामन के स्थान में फितियस आ गया और दामन को बोला जाओ अपने पत्नी बच्चों से मिल लो। ठीक है, जब यह समझ आया फितियस में तो दौड़ के आया और उसे जमानत दिलवा दिया दामन को, और खुद उसकी जगह जाके बंदीगिरी में जेल में चला गया। उस समय ऐसा ही नियम था, पहले के लोगों में यह नियम, अब क्या है, अब ऐसे नियम नहीं है, लेकिन पहले क्या थे, ऐसे ही नियम थे। दामन नियत समय पर नहीं लौटा। अब फांसी की, जैसे अब फांसी होने वाली है, आज हमारा समय है फांसी का, दामन का फांसी का समय आ गया, तो दामन तो है नहीं, लेकिन उसकी जगह जो भी था उसे फांसी मिलती। जो उसकी जमानत दिलवाया है, जो उसके स्थान पे आया है सज़ा काटने के लिए, उसे ही अब फांसी दी जाएगी। तो दामन क्या हुआ, नियत समय मतलब जो समय उसके कहा गया था आने के लिए, फितियस से उसने जो बात करके गई थी कि मैं इस समय लौट के चले आऊँगा अपने पत्नी बच्चों से मिलके, उस समय वह नहीं पहुँच सका, कुछ कठिनाई आ गई उसके साथ। ठीक है, इसलिए उसे कानून के अनुसार फितियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। मैंने बताया ना, कानून के अनुसार, नियम के अनुसार, जो लोगों का नियम होता है कानून में, मतलब जो सरकारी नियम हुए, जो आपको नियम दे दिया गया, उसके नियम के अनुरूप ही काम करना। हर देश के अपने अलग अलग नियम है ना बच्चों, हमारे देश में कुछ अलग नियम है, दूसरे देश में कुछ अलग नियम है। तो फितियस को भी क्या उस नियम के अनुसार चलना था, क्योंकि वो तो दामन को खुद जमानत दिलवाया था स्वयं। तो अब वो तो जान रहा था कि अभी दामन नहीं आया है, तो अब तो मुझे ही फांसी पे पड़नी है। तो क्या हुआ, अब फितियस को क्या है, फांसी मिलने वाली थी। ठीक है, उसने अपने मन को कहा निश्चय ही दामन क्या हो गया है, दामन कोई दुर्घटना से, दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है, इसी वजह से वो क्या है, नहीं आया है, या वो बीमार हो गया होगा, अपने पत्नी बच्चों से मिलने गया है, तो हो सकता है वो बीमार। अपने मित्र के लिए सोचो, अभी भी वो मित्र के लिए अपनी यह बात नहीं सोच रहा है कि मित्र के लिए मैं आया हूँ उसकी मदद करने के लिए और उसे अपनी पत्नी बच्चों से मिलने भेज दिया हूँ, तो यह उसके मन में ये गंदी भावना नहीं आ रही है कि ओ दामन मुझे छोड़कर और खुद क्या किया, चल दिया और मुझे फांसी दिलवा। नहीं, वो सोच रहा है, तब भी उसके लिए उसकी क्या सकारात्मक सोच उसके पास आ रही है। फितियस के पास अपने मित्र के लिए, सोचो कितना मित्रता का यह भाव कितना अच्छा है कि सजा मिलने वाली है उसे, तब भी वो अपने मित्र के लिए क्या है, अच्छा ही सोच रहा है। यही होती है बच्चों गहरी मित्रता, घनिष्ठ मित्रता इसी को कही जाती है कि मुश्किल घड़ी में भी है वो जानना कि अब मेरी ही मृत्यु होगी, सजा मुझे ही मिली है, अब फांसी मुझे ही दे जाएगी, मैंने दामन को भेजा है तो उसके बदले अब सजा मुझे ही मिलेगी। लेकिन तब भी वो अपने मित्र के लिए गलत नहीं सोच रहा, बुरा नहीं सोच रहा है, अच्छा ही सोच रहा है। वो सोच रहा है मन ही मन कि हो सकता है कि कहीं दामन बीमार हो गया हो या कोई दुर्घटना उसके साथ घट गई हो, है ना, वो ऐसा सोच रहा है। नहीं तो वो अवश्य पहुंच जाता अगर उसके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटी, क्योंकि वो अपने मित्र को जानता था, वो अपने मित्र के व्यवहार से भली भांति क्या था, भली भांति परिपूर्ण था। वो जानता था, वो समझ रहा था कि मेरा मित्र क्या है, ऐसा नहीं है, उसका व्यवहार ऐसा नहीं है कि वह मुझे इस तरह मुश्किल में छोड़ के, जैसे मैंने उसकी मदद की वो भी मेरे मित्र में, वो भी मेरे सहायता के लिए, है ना, वो तत्पर खड़ा रहेगा। तो वो ऐसा सोच नहीं रहा, वो सोच रहा है बस क्या कि मेरे मित्र के साथ ज़रूर कोई समस्या आ गई है, कोई ज़रूर दुर्घटना घटी है जिसके कारण वो क्या है, नहीं आ रहा। जो ही फितियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ,
कि अब उसे सज़ा मिलेगी, दामन के बदले अब उसे सज़ा फांसी दी जाएगी। दामन घोड़ा दौड़ाता हुआ आ पहुँचा घोड़ा पे। वो घोड़ा से आड़ा दौड़ाता कि अरे मेरे मित्र को सज़ा मिल जाएगी फांसी। वो जान रहा था कि आज के समय मतलब आज मुझे फांसी मिलेगी और अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरे बदले जो जमानत पे मेरा मित्र गया है पीटीएस, तो क्या होगा, उसे ही सज़ा दे दी जाएगी। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फांसी मेरे मित्र को मिल जाएगी। तो दामन भी क्या हुआ, दामन भी आने के लिए एकदम क्या था, वो तैयार था, लेकिन उसके साथ कोई समस्याएँ आ गई, दुर्घटना घट गई। वह दौड़ता हुआ घोड़ा से पहुंच गया। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले क्या हो गया, बहुत थक कर मर गया। मतलब वो तेज़ी से आ रहा था, दो रास्ते को तय करके, दूरी तय करके आ रहा था। उसी रास्ते में क्या हुआ, उसका एक घोड़ा जो था वो क्या हुआ, थक गया। थक कर मतलब क्या, टायर्ड हो जाना, थक जाना, मतलब इतनी तेज़ी से दौड़ता हुआ था कि घोड़ा की मृत्यु हो गई, एक घटना घट गई। तो दूसरा घोड़ा क्या हुआ, उसे दूसरा घोड़ा खोजने में से बहुत समय लग गया। जब उसका घोड़ा मर गया तो जाहिर बात, तो पैदल कैसे आता था, अब तो उसे 2 दिन लगता या उस समय तक फांसी मिल जाती पीटीएस को। तो इसलिए वो क्या हुआ, उस घोड़े को खोजने लगा कि किसी के भी घोड़े अगर मिले मुझे, ताकि मैं पहुंच जाऊं समय पे, तो अपने मित्र को बचा लूं। जो फांसी मुझे मिलनी है कहीं मेरे मित्र को ना मिल जाए। वह दौड़ता हुआ दूसरा घोड़ा खोज कर चला आया। बड़ी मुश्किल से साधारण घोड़ा मिला, जिस पर वह क्या किया, जिस पर वह फांसी के ठीक समय, जिस पर वह बैठकर जैसे पहुँच गया सही समय पर। कब समय पहुँचा सही समय पर बच्चों, जब पीटीएस को अब फांसी की सज़ा मिलने वाली थी, तभी वो सही समय पे पहुंच गया दूसरे घोड़े से। पहला घोड़ा तो उसका मर गया, अब जो दूसरा घोड़ा खोज कर वो आया है, उसी घोड़े पे वह बैठकर आया और अपने मित्र पीटीएस को बचा लिया। दामन के वापस आ जाने पीटीएस जरा भी खुश नहीं था। वो खुश नहीं था, उसके मन में यह खुशी नहीं थी कि अरे मेरी जान बच गई, नहीं, वो तो चाह रहा था कि मैं अपने मित्र के लिए क्या करूं, अपने प्राण न्यौछावर कर दूं, अपने जान को दे दूं। स्वयं मतलब खुद है ना, वो क्या था, वो तो क्या था, वो चाह रहा था कि मेरे क्या है, मेरे वजह से मेरा मित्र क्या हो, बच जाए, ताकि उसकी पत्नी हैं, बच्चे हैं, वह उसके साथ रह सके। तो वो खुश नहीं था, जरा से भी नहीं, मतलब जरा से मतलब क्या, उसके अंदर खुशी का जरा से उल्लास नहीं थी उसके अंदर। वो जान रहा था कि ये तो गलत हो गया, क्यों आ गया मेरा मित्र, ठीक है। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना, मैंने अभी बताया ना, प्राण न्यौछावर मतलब अपने प्राणों को त्याग देना, किसके लिए, अपनी सच्ची मित्रता के लिए। दामन विवाहित था, मैंने अभी बताया कि दामन विवाहित था, उसकी पत्नी थे, बच्चे थे, जिससे मिलने के लिए वो गया था जमानत पे। अपने मित्र को रख के अपने उस जगह वो अपनी पत्नी बच्चों से मिलने गया था, जिससे वो बेहद प्यार करता था दामन, ठीक है। पीटीएस क्या था, पीटीएस तो अविवाहित था, अनमैरिड जिसको कहते हैं, है ना, वो अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी, ना उसके पत्नी थे ना बच्चे थे। इसी वजह से वो चाह रहा था कि क्या हो, मेरे दामन क्या हो, दामन स्वतंत्र हो जाए और उसकी वजह से और क्या, उसकी जो सज़ा है उसकी सज़ा मुझे मिल जाए, ताकि मैं क्या हो, मेरे तो ना पत्नी है ना मेरे बच्चे हैं जो मेरे पीछे रोएंगे, जिन्हें किसी तरह की कोई समस्याएं आएगी। अगर दामन जीवित रह जाता है तो दामन के पत्नी बच्चे को देखने के लिए दामन को रहना जरूरी है। लेकिन पीटीएस क्या था, वो तो अविवाहित था, वो अकेला था अपने परिवार में, ठीक है। वो क्या किया, पीटीएस से बैठा, वो फांसी पर चढ़ने से पहले तर्क वितर्क करने लगा। तर्क वितर्क का मैंने यहाँ बच्चों लिखा है, बहस, मतलब अपने मित्र से बहस करने लगा कि तुम क्यों आए, तुम्हें अभी नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पता था ना कि तुम्हें अभी सज़ा मिलने वाली है, तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसके लिए मैं खुद स्वयं रहता, मैं सज़ा तुम्हारे लेने के लिए तैयार था, तब तुम क्यों आए, ठीक है। अपने मित्र से लड़ने झगड़ने लगा। सोचो अगर वो ऐसा लड़ता कि तुम नहीं पहुँचे समय पे, है ना, तुम क्यों नहीं पहुँचे, मुझे सज़ा मिल गई, तो वो तो मर जाता। लेकिन वो इस बात पे लड़ता कि अगर अभी तुम नहीं आते तो मुझे सज़ा मिल जाती, तब एक सही बात, चलो सोचा जाता कि हाँ ये अपने प्राण की रक्षा करने के लिए बोला। लेकिन वह ऐसा नहीं कह रहा है, वह क्या कह रहा है कि तुम क्यों आए, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अगर यह हुआ तो वो बोलता कि तुम सभी समय पर आ जाते तब सही रहता। लेकिन वो ये विपरीत बातें हो रही हैं, है ना, एक समय के अनुकूल क्या है, वो एकदम विपरीत बातें हो रही है बच्चों। क्या है, वो अपने मित्र से लड़ झगड़ रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है कि तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम नहीं आते अभी। राजा ने ऐसी मित्रता कभी कहीं देखी नहीं थी। वही बादशाह जिसने सजा दी थी दामन को, है ना, वह देख के अवाक था, आश्चर्यजनक था, वो तो मंत्रमुग्ध हो गया, उन लोगों की मित्रता को देखता ही रह गया कि अरे ऐसी भी मित्रता होती है जो अपने जान को न्यौछावर करने के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, जैसे अपनी ज़िंदगी से भी प्यार नहीं है, अपने मित्र के लिए अपनी ज़िंदगी को भी क्या करना चाह रहा है, लुटा देना चाह रहा है। तो वो ये मित्रता देख के क्या थे, अवाक थे। और वो मिसाल क्या है, ऐसी मित्रता मिसाल पहले कभी नहीं देखी, ठीक है। मिसाल मतलब उदाहरण, कि ऐसी मित्रता उसने कभी ऐसा उदाहरण कभी उन्होंने देखा ही नहीं था राजा ने,
कि ऐसी मित्रता, इतनी सजा दिए थे उन लोगों ने, है ना, राजा ने इतनी सजा दिए थे लोगों को, लेकिन ऐसे मित्रता उनके सामने कभी नहीं आई थी। मित्रता का संबंध लोगों के प्रति, दो दोस्तों के बीच का ऐसा मित्र, ऐसा घनिष्ठ प्रेम, है ना, वह प्रेम उन्हें आज तक देखने को नहीं मिला था। और इसे देखकर वो क्या थे, वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे, है ना, आकर्षित हो गए थे। दोनों को देखकर वो मंत्रमुग्ध होकर देखते रह गए कि ऐसी मित्रता होती है, ऐसा निश्चल प्रेम होता है, यह भी मित्रता का ही रूप है। वह देख के आश्चर्यचकित थे और मंत्रमुग्ध भी थे कि वाह कैसी मित्रता है, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। फिर वो क्या हुए, अपने स्थान पर से उतर गए, अपने आसन पर से। आसन मतलब होता है स्थान, मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन उसका अर्थ होता है बच्चों स्थान। तो आसन से उतर कर उन दोनों के पास आए और बोले कि मित्रता ऐसी मिसाल, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को नहीं मिली जो मैंने तुम दोनों में देखी है, ना सुनने को मिली। आप दोनों में से किसी को भी मरने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। आप दोनों क्या हैं, ऐसी मित्रता तो एक क्या है, मिसाल है, एक उदाहरण है। अब कहा जाएगा लोगों को कि ये थे दो मित्र जो अपने क्या है, अपनी मित्रता के लिए एक दूसरे का क्या प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, है ना। तो वो मिसाल है, और ये इस मिसाल को मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ख़त्म कर दूँ ऐसी मित्रता को। तो वो क्या बोले कि आप दोनों में से किसी को भी सज़ा नहीं होगी, दोनों में से कोई नहीं मरोगे। यदि आप दोनों चाहें तो मुझसे क्या कर सकते हो, मुझसे भी मित्रता कर सकते हो, मेरे दोस्त बन सकते हो। सोचो राजा भी कितने अच्छे थे, दयालु थे कि उन दोनों की मित्रता को देखकर वह भी आकर्षित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। पीतिया सा दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे क्या की, दोस्ती कर ली। दोनों दोस्त जो थे वो भी राजा से, उस बादशाह से जिस बादशाह ने दामन को सजा दी थी, उससे क्या किए, वो दोनों भी दोस्ती कर लिए। पीतियस बहुत बहादुर था, ठीक है, पीतियस क्या था, बहादुर था। दामन से भी अत्यधिक बहादुर कौन था, तो पीतियस था। उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं, बहुत ऐसी कहानियां जो आगे तुम्हें बच्चों पढ़ने को मिलेगी। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति क्या हो गई, और बढ़ गई। जब भी कोई समस्याएं आती राजा के दरबार में तो उन दोनों मित्रों को बुलाते और उनसे क्या करते, राय मशवरा लेते। राजा ने इनको अपने दरबार में ऊँचे पद देने का बोला कि अब आप दोनों को क्या है, मेरे राज दरबार में स्थान दिया जाएगा। ऐसे ही लोग मुझे चाहिए, ऐसे ही मित्र मुझे चाहिए जो मेरी क्या है, मेरे लिए भी सहायता करे, मेरी मदद करे। लेकिन दोनों ने क्या किया, इनकार कर दिया, मना कर दिया। इन दोनों को उनके पद से और उनके पैसे से, राजा के पैसे से कोई लोभ नहीं था। मैंने पहले बताया कि वो दोनों बहादुर और नेक दिल थे, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के ही एक दूसरे की मदद करते थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, विनम्रतापूर्वक मतलब क्या, नम्र भाव से मीठे स्वर में कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा है, ठीक है। मित्रता और चाकरी दोनों के साथ निभाना कठिन है। अगर मैं आपका नौकर बन जाऊँगा, मैं आपके राज दरबारी बैठ जाऊँगा, तो मैं भी आपके एक मंत्री का स्थान ले लूँगा, और तब आप क्या होगा, तब हम दोनों की मित्रता एक राजा और दरबारी वाला हो जाएगी। तो वहाँ पे हम दोनों का बराबर का स्थान नहीं रहेगा। आप कितने भी हो तो हमारे राजा हैं, और आपकी कहे हुए बातों का आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, ठीक है। और मुझसे कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो यह हमारे क्या है, दोस्ती के संबंध को खराब करेगा। तो इससे अच्छा है कि चाकरी करने से अच्छा, मतलब यह कार्य करने से अच्छा है राजदरबारी में कि हम लोग मित्र रहे, और एक दूसरे की कठिनाई जब भी आए, समस्याएं आए, तो मैं आपको क्या करूँगा, मेरा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, मैं आपकी हमेशा सहायता करने के लिए चला आऊँगा। ठीक है बच्चों, अगर इस कहानी में और कोई समस्याएं आपको होगी तो आप लोग ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में आराम से डाल सकते हो कि मैम यह कहानी मुझे समझ में नहीं आई। मैं तो वैसे ही बच्चों पढ़ा रही हूँ जैसे आप लोगों को वर्ग में पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ। जैसे आप लोगों की मित्रता होती है वर्ग में, अगर वर्ग में आप लोग बताते हैं ना कि ये दोस्त मेरा ज़्यादा गहरा है, तो यही मित्रता है, यही इसी मित्रता के बारे में बताई जा रही है ना। बहुत ज़्यादा आप लोग कहते हैं कि मेरा फास्ट फ्रेंड है, मैं बहुत क्लोज फ्रेंड है मैम, ये तो वही मित्रता है। उसी मित्रता के बारे में आप लोग भी ऐसी मित्रता रखो अपने दोस्तों से कि वो भी एक मिसाल बन जाए, मतलब एक उदाहरण हो आपके परिवार में। बोले नहीं ये दोनों मित्र ऐसे हैं कि कभी बचपन से ही रहे और आज तक इन लोगों की मित्रता चल रही है। तो दोस्त ऐसा बनाओ जो क्या हो, लाइफ टाइम हो, ज़िंदगी भर आपके साथ चले। आप साथ में रहो या ना रहो, लेकिन दूर भी रहो तो एक दूसरे को याद करो और एक दूसरे की समस्याओं को क्या करो, सुलझाओ। और कभी किसी पे मुसीबत आए या कठिनाई आए तो उसकी मदद या उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाओ। नहीं पहुंच सको तो उसे क्या करो, राय मशवरा दो, उसे सही सलाह दो, सही सुझाव दो। गलत रास्ते पे अगर हमारा मित्र जा रहा है तो उसे क्या करोगे, रोको कि नहीं यह गलत है,
ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या वो कोई समस्या है और आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या निष्कर्ष होना चाहिए, तो उसे सही सुझाव देंगे, सही निष्कर्ष देंगे। यही मित्र होता है। रोज़ अगर मित्र रोए तो रोए और हंसे तो हंसे, यही मित्रता का एक सही संबंध है ना, और एक सही उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब मैं आती हूँ आपके बहुविकल्पी प्रश्न पे। आज मैं आप लोगों को MCQ समझा देती हूँ, अगले दिन मैं आप लोगों को मौखिक और लिखित, है ना, पार्ट 2 में मैं आप लोगों को भाग 2 में इसी पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न समझा दूंगी, और उसके प्रश्न उत्तर मैं ग्रुप में डलवा दूंगी, डाउनलोड करवा दूंगी, ताकि आप लोग क्या करो, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिख लो। और बच्चों आप अपने फेयर कॉपी में, फेयर नोटबुक में आप इस जैसे पार्ट 1 में आप लोग शब्दार्थ लिखे होंगे, प्रश्न उत्तर बनाए होंगे, वैसे ही क्या करोगे, पार्ट 2 का भी शब्दार्थ पूरा अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिख लोगे पहले। उसके बाद उसके MCQ प्रश्न जो है वो नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, वो बुक में दी हुई है, लेकिन मौखिक और लिखित प्रश्न, वो दोनों प्रश्न आप क्या करोगे, निश्चित ही कॉपी में अच्छे से सुंदर राइटिंग में पेंसिल से एकदम लिखोगे। गंदी राइटिंग नहीं होनी चाहिए, हिंदी एकदम साफ सुंदर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए राइटिंग, है ना, जो आकर्षित लगे, देखने में लगे कि हाँ सुंदर, आप मुझे भी पढ़ने में कठिनाई नहीं हो और आपको भी ना हो। तो चलो बच्चों, अब हम लोग क्या होते हैं MCQ प्रश्न पे आते हैं, जो कि हमारा पहला प्रश्न है, एथेंस कहाँ की राजधानी? अभी मैंने बताया है, एथेंस यूनान की राजधानी है। 4 ऑप्शन दी हुई है बच्चों आपकी, आप किसी एक को टिक मार सकते हो, टिक लगा लो, या आप अगर कॉपी में चाहते हो कि मैम इसको भी कॉपी में लिखे, तो एक ही ऑप्शन जो सही उसका उत्तर होगा वही लगाओगे। पीटीएस ने दामन की जमानत किस प्रकार की? यह आप लोग को पता है कैसे की है? अन्न देकर नहीं, रुपए देकर नहीं, स्वर्ण देकर नहीं। क्या कैसे मदद की थी अपने दोस्त दामन की मदद उसने? तो दामन की जगह खुद क्या हुआ, बंदीगिरी में जब चला गया सजा काटने, और तब दामन को क्या किया, वो आज़ाद करवाया, तो वही जमानत करवाया। तो क्या हुआ, उसकी जगह खुद बंदीगिरी में कैद होकर उसने क्या की, पीटीएस की जमानत दिलवाई। दामन को पहुंचने में देरी क्यों हुई? ये आप लोग को भी पता है कि उसका पहला घोड़ा क्या हो गया था, थक कर मर गया था। मैंने कहानी बताया ना कि उसका जो घोड़ा, जिस घोड़े से वो आ रहा था अपने मित्र के पास, है ना, सज़ा से बचाने के लिए, उसी बीच में उसका क्या हो गया, उसका पहला घोड़ा मर गया। तो इसमें पहला घोड़ा बीमार हो गया, दिया हुआ ऑप्शन, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, तो ये सब कुछ भी नहीं होगा, वो स्वयं बीमार हो गया था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने कहानी में आप लोग को बताया है कि उसका पहला घोड़ा थक कर मर गया था, जिसकी वजह से वो सही समय पर क्या है, वो समय से पहले नहीं पहुँच पाया। ठीक है, पीटीएस क्यों दामन की जगह पर स्वयं फांसी पर चढ़ना चाहता था? आप लोगों को पता है ये बात, मित्रता के कारण। उन दोनों के ऐसे मित्रता के संबंध थे, ऐसे घनिष्ठ, ऐसा प्रेम था, निश्चल प्रेम, जिस वजह से क्या है, वो क्या चाहता था कि खुद चाहता था कि फांसी पे मैं चढ़ जाऊं। तो क्यों? वो दामन को बचाना चाहता था और वह मित्र के अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। वो जीना नहीं चाहता था, ऐसी बात नहीं है। पीटीएस जीना नहीं चाहता था, अपनी ज़िंदगी से उब गया था, ऐसी बात नहीं थी, वह अपने मित्र की मदद करने के लिए। तो इसमें दोनों ऑप्शन बच्चों हो सकते हैं, ख और ग, दोनों में आप क्या करोगे, टिक लगा लोगे। तो दोनों में टिक लगाने से अच्छा कि घ ऑप्शन में हमारा दिया गया हुआ है ख और ग दोनों, तो उसी घ ऑप्शन में आप सही का निशान लगा लोगे। 5वां हमारा MCQ से संबंधित प्रश्न है कि दोनों की मित्रता देखकर राजा ने क्या किया? आपको पता है, राजा अपने आसन पर से उठकर चले आए और क्या किए, उठकर उन दोनों मित्रों को क्या किए, दोनों मित्रों की सज़ा को माफ़ कर दिए, दोनों को ही क्या किया, आज़ाद किए, दोनों को ही मरने से मना कर दिया कि दोनों में से किसी की अब मृत्यु नहीं होगी। दोनों से मित्रता कर ली, राजा को दरबार में नौकरी दे दी, दोनों को बेशकीमती उपहार दिए। नहीं, राजा ने क्या किया, उन दोनों की मित्रता से इतने मंत्रमुग्ध हो गए और इतने आकर्षित हो गए कि राजा को भी उनकी मित्रता देखी नहीं गई और बोले कि नहीं, अब ये दोनों मित्र मेरे भी मित्र होने चाहिए। ऐसे पवित्र मित्रता, ऐसे है ना, ऐसी घनिष्ठ मित्रता मुझे भी चाहिए, मुझे भी इसकी ज़रूरत है। तो राजा क्या किए, अपने आसन पर से उतर के उन दोनों मित्रों से क्या किए, दोनों से मित्रता कर ली। तो क्या लिखेंगे, दोनों से मित्रता कर ली, क ऑप्शन में हम लोग टिक लगा लेंगे। 6ठा प्रश्न है बच्चों, दोनों मित्रों में से कौन बहादुर था? दोनों मित्रों में से कौन बहादुर था? आपको पता, अभी मैंने पढ़ाया है, दामन नहीं, पीटीएस, है ना, वही बहादुर था, दामन नहीं था। न ख ग, दोनों में से कोई नहीं होगा, कोई नहीं, लेकिन ख में लगाएंगे पीटीएस। ठीक है बच्चों, यही हमारा पार्ट 2 से संबंधित MCQ प्रश्न था, और यह हमारी थी सच्ची मित्रता पर आधारित कहानी, जिस कहानी का नाम ही है सच्ची मित्रता। सच्ची का अर्थ है कि किसी तरह का कोई छल प्रपंच नहीं, घनिष्ठ मित्रता, सच्चाई से भरा, जिसमें झूठ का कहीं नामो निशान नहीं है, एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम, ऐसी होनी चाहिए मित्रता
चाहे वो मेरी मित्रता हो या आपकी मित्रता हो या आपके घर वालों की किसी से मित्रता हो। ऐसे ही मित्रता होनी चाहिए जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ व लालच के हमें हर कठिनाई से बचाए और हमारी समस्याओं में हमें क्या करे, हमारी सहायता करे। वही कहलाती है सच्ची मित्रता। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले क्लास में मैं आपको इसके मौखिक का लिखित प्रश्न उत्तर समझा दूंगी और प्रश्न उत्तर लिख के ग्रुप में डलवा दूंगी ताकि आप लोग इसे कॉपी में अच्छे से लिख लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।